गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुए भारतीय संघ के एकीकरण में निभाई भूमिका तो सर्वज्ञात है, परंतु यह बात शायद कम ही लोग जानते हैं कि सरदार पटेल ही अंग्रेजी राज की स्टील फ्रेम कही जाने वाली इंडियन सिविल सर्विस की निरंतरता को कायम रखने वाले निर्णायक व्यक्ति थे। उल्लेखनीय है कि आधुनिक भारत ने अंग्रेजों की औपनिवेशिक विरासत के रूप में नगर उन्मुख विकास केंद्रीकृत योजना और राज के स्टील फ्रेम यानी सिविल सेवा के स्वरूप को बनाए रखा। अनुभव के आधार पर पटेल ने दो स्तरों पर काम करने का निर्णय लिया। पहला, इंडियन सिविल सर्विस ICS के भारतीय सदस्यों का विश्वास जीतना और दूसरा, ICS के उत्तराधिकारी के रूप में नई सेवा के निर्माण का आदेश देना। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इन दोनों के दो भिन्न उपयोग थे। ICS का काम था उत्तराधिकारियों कांग्रेस की और सत्ता का हस्तांतरण लागू करना, और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का काम था स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक एकता के जरिए इतने विशाल देश को जोड़कर रखना। सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार के अपने पूर्ववर्ती अनुभवों को स्मरण रखते हुए 10 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की बहस में कहा था, मैं इस सभा के रिकॉर्ड के लिए यह कहना चाहता हूँ कि यदि गत 2 या 3 वर्षों में सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना से और निष्ठा से काम नहीं किया होता तो यह संघ समाप्त हो गया होता। आप सभी प्रांतों के प्रीमियरों से पूछिए, क्या कोई भी प्रीमियर सिविल सेवा अधिकारियों के बिना काम करने को तैयार है? वह तत्काल त्यागपत्र दे देगा, उसका गुजारा नहीं है। हमारे पास सिविल सेवा के बचे हुए कुछ ही अधिकारी थे। हमने उन थोड़े से व्यक्तियों के साथ बहुत कठिनाई से कार्य किया है। चेंज। उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल ने प्रशासन की स्थिरता, उसे पुनः सबल बनाने का कार्य तथा सिविल सेवाओं के मनोबल को ऊंचा रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरदार पटेल बिना देरी किए शीघ्रता से देश के केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के काम में जुट गए। 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में, जब देश में सत्ता का हस्तांतरण तकरीबन 4 महीने दूर था और अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, उस सरदार पटेल ने
अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल के पहले परिवीक्षार्थियों के समूह को संबोधित किया। सरदार पटेल ने अपने संबोधन में कहा, आप भारतीय सेवा के अग्रणी हैं और इस सेवा का भविष्य आपके कार्यों, आपके चरित्र और क्षमताओं सहित आपकी सेवा भावना के आधार से रखी नींव और स्थापित परंपराओं पर निर्भर करेगा। दिल्ली की यमुना नदी के किनारे बने इस स्कूल में प्रशिक्षण लेने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 24 और भारतीय विदेश सेवा के 9 परिवीक्षकों को पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, शायद आप पिछली सिविल सेवा, जिसे इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है, उसे लेकर भारत में प्रचलित एक कहावत से परिचित हैं। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें